लेते हैं एक सवाल। जैसे अभी ये बातें आ रही हैं बहुत तेज़ी से कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिस मामले में उन्हें सज़ा हुई, उसमें जो है वादी से लेके और सारे गवाह जो है मुकर गए थे और अचानक से उसमें घटनाक्रम बदलता है, चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, विपक्षी दल के नेताओं से मिलते हैं, उसी के ठीक एक दिन बाद इस तरह के घटनाक्रम सीक्वेंसेस होते हैं। देखिए, देश जो है वो वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेयर से लेकर के राष्ट्रपति तक केवल और केवल उसके लोग रहें, उसके लोग में भी वो लोग रहें जिसको आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी माने। उसके अतिरिक्त कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता डिसाइड करेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। लेकिन लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके खिलाफ साजिशें रचना, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, उसको जेल के भीतर भेजना, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारी सहानुभूति है और मैं ये मानता हूँ कि देश की जनता जवाब देगी और जौनपुर की भी जनता इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि धनंजय सिंह राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, बिल्कुल शिकार हुए। और वही नहीं शिकार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में तमाम लोग शिकार हो रहे हैं। उसी के खिलाफ तो ये आवाज़ उठाई जा रही है। हमें किसी दल, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इस बात से मतलब है कि इस देश में आज़ादी अगर है, संविधान अगर है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। आज कल का बयान आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, क्या कह रहे हैं? 400 के पार हमें चाहिए, 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बाबा साहब का संविधान बदलना है, इसलिए हमको चाहिए। तो बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि इस देश में 140 करोड़ जनता मूर्ख बैठी हुई नहीं है। जिस देश में कल को देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण आया, उसके बाद आप CAA लेकर के आप आ गए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकली थी, पुलिस में चपरासी की भर्ती निकली थी। 60 पोस्ट पे 90,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 37,000 PhD धारक, 3700 PhD धारक, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 24,000 जो है वो ग्रेजुएट लोगों ने भरा था। जहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी हो, जहाँ हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप बाहर के लोगों को बुला करके एक आप परसेप्शन तैयार करके वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? तो इसके खिलाफ एक गुस्सा है, आक्रोश है जनता में और हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।